हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे खाद डालते जाते हैं अपने पौधे में और फिर भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं मिलती है। आप लोगों के कमेंट सेक्शन से ही पता चलता है कि सारे खाद दे दिए फिर भी कलियां दो चार ही बनती हैं, अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो ठंड में डोरमेंसी में थे और अब उनमें नए शूट्स भी आ रहे हैं और नई फ्लावरिंग के लिए हम उसमें उम्मीद कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत सालों से चला आ रहा आजमाया हुआ नुस्खा है, मतलब वह फेल नहीं होता। और किस तरीके से उसे यूज़ करना है, कितने दिनों पर यूज़ करना है, ये आज के वीडियो में मालूम होगा। पहले मैं ये बता देती हूँ कि उस खाद के क्या-क्या फ़ायदे हैं। यदि आपके प्लांट में मिलीबग्स का, चींटियों का, फ्लाइज का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके इस्तेमाल करने से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और इम्यूनिटी सिस्टम में भी बढ़ावा होगा और पौधा स्वस्थ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यदि जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक आधी फ्लावरिंग होती है, भर-भर के फ्लावरिंग नहीं होती, मतलब मनचाहे फूल नहीं आते, छोटे-छोटे फूल आते हैं या कलियाँ बन के सूखने लगती हैं या कलियां बनकर झड़ जाती हैं, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का वह अंत करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कुछ भी खाद आप डालेंगे अब से अपने प्लांट की मिट्टी में, वह मिट्टी अच्छे से इंटेक करेगी, पौधा अच्छे से इंटेक करेगा और रिस्पॉन्स करेगा। दो ही सूरत में ऐसा होता है कि हम खाद देते जाते हैं और पौधे फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते। जब मिट्टी की पीएच लेवल या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम। मिट्टी की पीएच लेवल को मापने के बहुत सारे घरेलू तरीके भी हैं और मशीन भी आती है, लेकिन मुझे लगता है कई बार वह चीज़ें इतनी कारगर नहीं होती हैं। आज के वीडियो में मैं जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ, उससे मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन किया जा सकता है यदि महीने में एक बार हम इस्तेमाल करें। उसका एक्सेस डोज आपके मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ा देगा और फ्लावरिंग नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये है बुगनविला, सारे प्लांट में आप दे सकते हैं। सिर्फ एक काम नहीं करना है, उसका स्प्रे आप नहीं कर सकते, हमेशा जड़ों में ही उसे डालना है, और वह है फिटकरी। फिटकरी बहुत आसानी से आपको 30 से 40 रुपए में एक बड़ा टुकड़ा किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इतना छोटा फिटकरी ले लेना है। ये आपके 10 गमले के लिए इतना बड़ा 1 इंच का फिटकरी का टुकड़ा बहुत है। इसे आप चाहें तो डस्ट बना लीजिए, डस्ट बना करके 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, या फिर यूज़ करने के पहले 1 लीटर पानी में इसे डाल करके छोड़ दीजिए। 1 घंटे के अंदर में ही यह अच्छे से डिल्यूट हो जाएगा पानी में। ये जो फिटकरी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है, ये फर्टिलाइज़र नहीं है, ये मिट्टी के पीएच को मेंटेन करेगा, जिस वजह से जो कुछ भी खाद आप देंगे, वह मिट्टी अच्छे से इनटेक करेगी। ये है सरसों की खली, यानी कि घरेलू एनपीके, और ये बहुत ही जाना-माना नुस्खा है, ये हमारे किसान भाई भी यूज़ करते हैं। ये बहुत ही एक तो सस्ता फर्टिलाइज़र है और बहुत काम का फर्टिलाइज़र है। कुछ इस तरीके से जो मस्टर्ड केक है, ये आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप केक के फॉर्म में ही लीजिए, पाउडरी फॉर्म में लेने पर कई बार मिलावट भी मिल जाता है। ये 30 से 40 रुपीज़ केजी आपको आराम से मिलेगा। ये करीब आपको 5 से 10 ग्राम जो सरसों की खली है, वह 10 गमलों के लिए ले लेना है और पानी में 3-4 घंटों के लिए भिगो दीजिए। भिगोने का बस एक ही सेंस है कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, वह पानी में अच्छे से मिल जाएँ। यानी कि यदि 10 ग्राम आपने सरसों की खली लिया है, तो आपको वो 5 लीटर पानी में तैयार कर देना है। पतली घोल इसलिए बनानी है क्योंकि इसकी गाढ़ी घोल यदि मिट्टी के ऊपर जमती है तो कई बार फंगस भी क्रिएट हो जाता है। इसलिए पतला से पतला घोल रखें और इस पूरे प्रोसेस को महीने में एक बार ही आपको करना है, महीने में एक बार ही रिपीट करना है। जैसे आज कर लिया तो आप 30 डेज़ आफ्टर या 25 डेज़ आफ्टर ही आप रिपीट करेंगे। देखिए कितना पतला घोल बना लिया है, और इसे आप अपने सभी प्लांट को दे दीजिए। आप देकर देखिए, ये देने के बाद आपको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना अच्छा काम करता है। जो सरसों की खली है, इसमें नेचुरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब कभी आपको खाद देना है, कोशिश करें कि गमले में थोड़ी-सी गुड़ाई भी कर दें और सुबह या शाम का टाइम हो। ये आप अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। सिर्फ सक्लेंट वाले जो प्लांट हैं, जो इंडोर आप रखते हैं, उन्हें ना दें, क्योंकि
ये देने के बाद उस पौधे का धूप से थोड़ा-सा संपर्क होना ज़रूरी है। यदि बिल्कुल पौधा अंदर रखा हुआ है, घर में अंदर रखा हुआ है आपने, तो उसे ये फिटकरी वाला प्रोसेस या सरसों की खली वाला ना करें। अडेनियम को भी आप ना दें, अडेनियम को देने पर नुकसान पहुँचता है। बाकी आप अपने सभी प्लांट्स को दे दीजिए, फ्लावरिंग प्लांट्स को, कैलेंचो वगैरह को भी दे सकते हैं। इसे भी दे सकते हैं ज़मीन में यदि आपने पौधा लगा रखा है, तो ज़मीन में थोड़ी-सी गुड़ाई कर दीजिए, गड्ढा-सा बना दीजिए और जो फर्टिलाइज़र को मैंने आपको बताया है, इसे दे दीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई बार जितनी चीज़ें हमें मालूम होती हैं कि पोटेशियम चाहिए, फ़ॉस्फ़ोरस चाहिए, लेकिन जो उसके साथ जो मिनरल्स आते हैं, बोरोन वगैरह है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो भी इसमें पाया जाता है सरसों की खली में। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब हम मिट्टी में डालते हैं, तो एक कंप्लीट आप कह सकते हैं फर्टिलाइज़र है, जो आपके पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। कई बार क्या होता है कि पौधे जब मौसम की मार होती है, यानी कि मौसम चेंज होता है, तो पौधे मरने लगते हैं। जैसे अभी पतझड़ का समय आएगा, सारी पत्तियाँ गिरेंगी, हमारे बॉडी में भी आप देखना रूखापन आ जाता है, बहुत क्रीम लगानी पड़ती है। वैसे ही इन्हें एक रूखापन अभी झेलना बाकी है। तो बेहतर है कि आप अपने प्लांट की मिट्टी को अभी से एक अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दीजिए, ताकि जब फागुन की हवा बहेगी और पौधों में जब रूखापन आएगा, तो आपके पौधे उस समय स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करती हूँ। और मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कई बार आपके लाइक्स को देखकर बहुत ज़्यादा व्हील पावर स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपना फ़र्ज़ निभाइए। अच्छी से अच्छी जानकारी लाने की मैं भी कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है मैं अपने गार्डन में पहले इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तभी मैं आप तक शेयर करती हूँ। फिटकरी और सरसों की खली से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।